everyone, welcome to my channel Vector Coaching Classes. लास्ट क्लास में हमने कुछ पढ़ा था द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहाँ पर आपको डायरेक्टली बताया था कि क्वेश्चन न्यूमेरिकली बेस पर आ सकते हैं कि सीरीज में देंगे तो सिर्फ रेजिस्टेंस को ऐड करना है और अगर पैरेलल में देंगे तो रेसिप्रोकल को ऐड करना है। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। इसमें थ्योरेटिकली कुछ भी नहीं आएगा, बट द क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो इस टॉपिक पे आ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या हुआ? सिंपली नॉर्मली देखो, पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब आपने किसी टाइम फिक्स के अंदर आपने कितना वर्क किया, इट इज कॉल्ड पावर। कि आपने इस चेयर को यहाँ से यहाँ मूव करा है, तो कितने टाइम में आपने इस चेयर को यहाँ से वहाँ मूव करा है, दैट इज आपने जो मूवमेंट करा है उसी को हमने क्या बोला? पावर। ठीक है, तो सिंपली पावर की डेफिनेशन क्या बनेगी? द इलेक्ट्रिक पावर is defined as the electric work in a particular time, that is called the electric power। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन क्या बनी? द इलेक्ट्रिक पावर इसको रिप्रेजेंट किया P से, तो P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क मतलब W अपॉन टाइम, दैट मीन्स T। तो ये मेरी सिंपल डेफिनेशन बन गई इलेक्ट्रिक पावर की, पावर इज इक्वल टू W अपॉन T। ठीक है, अब इसके हम देखेंगे इसके एसआई यूनिट। इसके एसआई यूनिट कैसे लिखेंगे? एसआई यूनिट देखो, ये क्या है? वर्क। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगी? पावर की एसआई यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकंड। ये हो जाएगी द एसआई यूनिट ऑफ पावर, जूल पर सेकंड। बट अगर मैं इसको एक वर्ड में बोलना चाहूँ या फिर इसकी कोई दूसरी एसआई यूनिट बोलना चाहूँ तो क्या बोलेंगे? तो एक जो पावर की जो मेन यूनिट होती है एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ठीक है, इसको बोलेंगे वाट और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? द वर्क डन इन ए पर्टिकुलर टाइम, इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकेंड, या फिर अगर एक वर्ड में बोले तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट, जिसको हमने रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, ये तो हमने देखा कि सिंपल सा एक आइडिया अबाउट द कि पावर होता क्या है। ठीक है, पावर की सिंपल से डेफिनेशन देखी। अब ये जो वर्क दे रखा है, ये वर्क का मतलब क्या है एक्चुअल में? द वर्क का मतलब द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड है उस वर्क को करने के लिए। एक ही बात है, मतलब मैं वर्क को चाहे एनर्जी बोलूँ या वर्क बोलूँ, बात दोनों की एक ही है। तो सिंपल मैं ये बोल सकता हूँ कि द पावर, द इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क इन ए पर्टिकुलर टाइम, या फिर द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए पर्टिकुलर टाइम। समझना है क्या बोला मैंने? कि जो वर्क है वही आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो अल्टीमेटली मैंने पावर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या बने कि द इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक वर्क पर यूनिट टाइम, या फिर द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि पावर की डेफिनेशन को कैसे प्रॉपर वे में डिफाइन करें। अब हम देखें इसकी यूनिट के बारे में देख लिया हमने। अब पावर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिसमें पावर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज देख रहे हैं कि और क्या पावर के फॉर्मूलेज बन सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर के। ठीक है, इसी से हम कुछ चेंजेस करेंगे, जो हमने मेन फॉर्मूला लिया उसी फॉर्मूलेज में कुछ चेंजेस करके हम कुछ अदर कैलकुलेशन करेंगे जो न्यूमेरिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको काम आएगा। देखो, सबसे मेन फॉर्मूला हमने लिया P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, ये सबसे मेन फॉर्मूला था मेरा, W अपॉन टी। वर्क और पोटेंशियल डिफरेंस का आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, क्या मैं W को ऐसा लिख सकता हूँ V इंटू आई इंटू टी, और नीचे क्या पड़ा हुआ है? T। ये मैं कहाँ से लाया? V इंटू आई इंटू टी। ये आपको सबको पता है, जब मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया था तब वहाँ पर मैंने वर्क के बारे में बताया था कि द पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू लिया था मैंने यहाँ पर, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। कि द पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन ए पर्टिकुलर चार्जेस के अंदर, एक चार्ज को यहाँ से वहाँ तक ले जाने में कितना वर्क किया गया, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से वर्क को मैंने क्या कर दिया? रिप्लेस, और क्यू को मैंने क्या लिख दिया? I इंटू टी। ये भी सबको पता है कि क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई टी, चार्ज। ठीक है, तो देखो V आई टी, तो W को मैंने क्या लिख दिया? V आई टी अपॉन टी। P से T कटोगे तो P का दूसरा फॉर्मूला क्या बना? The P is equal to VI, and this is the most important formula.
जो भी आपका न्यूमेरिक क्वेश्चन आएगा वो इस क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, P इक्वल टू वी आई, जहां पर आपका V क्या है, इट्स पोटेंशियल, और I क्या आपका करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, द पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड द करंट। ठीक है, अब इसके अंदर भी आप यूनिट लिख सकते हो, वोल्ट की यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया डिफाइन 1 वाट, डिफाइन 1 वाट, सो क्या करेंगे, पावर 1 कब आएगी, 1 वाट पूछ रहा है, मतलब पावर उसकी 1 आनी चाहिए, कब, जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल 1 वोल्ट हो और उस डिवाइस के अंदर जो करंट फ्लो रही है वो कितनी होनी चाहिए, 1 एम्पियर। दैट मीन्स 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर करंट फ्लो इन द टर्मिनल, गेट अक्रॉस द टर्मिनल पे कोई वोल्टेज होगा जो कि 1 वोल्ट होगा और उस डिवाइस के अंदर जो करंट फ्लो रही है वो 1 एम्पियर होगी, तो मुझे उसके अंदर पावर कितनी मिलेगी उस डिवाइस में, 1 वाट। ठीक है, तो ये मैंने देखा कि पावर के एक दूसरी फॉर्म में कि पावर को हम वी आई भी लिख सकते हैं। ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, अब मैं इसको अनदर फॉर्म में लिख रहा हूँ कि अगर मान लो कि कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसी चीज दे रखी है वहां से आपको पावर निकालना है, बट वो दे क्या रखा है उस पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले हो गए, हम तीसरे फॉर्मूले की बात कर रहे हैं कि पावर के और भी फॉर्मूलेस कैसे डिराइव कर सकते हैं, देखते हैं। ठीक है, सो हमने सेकंड फॉर्मूला लिया P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, बट मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक ऐसा न्यूमेरिकल दिया गया जिसमें आपको इलेक्ट्रिक पावर निकालनी है, बट आपको रेजिस्टेंस और करंट दे रखा है। दैट मीन्स व्हेन I एंड R इज गिवन और आपको पावर निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको I और R दे रखा है और आपको निकालनी है पावर। ठीक है, तो अब आपके पास V दे रखा है जो कि है ही नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, इस V को पहले रिप्लेस करूंगा, तो क्या ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इस V को यहाँ पुट कर दूँ मैं सेकेंड इक्वेशन में, तो आई आर इंटू आई, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। सो दिस इज माई थर्ड फॉर्मूला। मतलब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में V और I दे रखा है आप सीधा सेकंड फॉर्मूला लगा लो, आपको क्वेश्चन में आई आर दे रखा है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। देखो रखने की जरूरत नहीं है, सीधा से आपको एक चीज समझिए, P इक्वल टू वे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखो, बाकी सिर्फ ओम्स लॉ लगाकर इंटरचेंज करना है। ठीक है, ये आपका बन गया थर्ड फॉर्मूला। अब मान लो कि आपको क्वेश्चन में V एंड R गिवन है और I गिवन नहीं है, आपको क्वेश्चन में V एंड R गिवन है और I गिवन नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे। ठीक है, मैं ले रहा हूँ फोर्थ फॉर्मूला। अब देखो P इक्वल टू वी आई होता है और क्वेश्चन में V गिवन है, I नहीं पता है, तो मैं I को क्या लिख सकता हूँ, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। ठीक है, तो इस I की वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूँ, अगेन वापस इक्वेशन सेकंड में, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू V और I की जगह पर क्या पुट कर दिया, V अपॉन R, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, V स्क्वायर अपॉन R। तो दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर के मैंने 4 फॉर्मूले देखे, पहला P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, सेकंड P इज इक्वल टू वी आई, थर्ड P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड फोर्थ P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूले क्वेश्चन में कोई भी आपको गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है उस बेस पर आपको चारों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है और सीधा सॉल्व करना है। ठीक है, डेफिनेटली एक न्यूमेरिक प्रॉब्लम आपको इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड मिलेगा ही मिलेगा। अब हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पर आपको जो रेजिस्टेंस है वो पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है आपको, मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन किस केस में, जब वोल्टेज गिवन है, जब वोल्टेज गिवन है उस केस में रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर डिक्रीज होगा और अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो पावर इंक्रीज होगा। मतलब पावर एंड द रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इन द केस ऑफ वोल्टेज, बट पावर एंड रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हेन द करंट इज गिवन। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, मान लो कि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ रहा है डायरेक्टली कि आपको कोई वोल्टेज दे रखा है, उस बेस पर कोई रेजिस्टेंस दे रखा है, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द पावर, तो आपको ध्यान रखना है कि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ हमने कुछ पढ़ा था इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट्स क्या होती है और रेजिस्टेंस के बारे में कि और कौन कौन सी फॉर्म्स में पावर को लिख सकते हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिक प्रॉब्लम पे आ सकती है। बट पावर की सबसे छोटी यूनिट हमने देखी वाट। अब हम पावर की कुछ लार्जर यूनिट को देखते हैं कि लार्जर यूनिट कैसे हो सकती है। ठीक है, पावर की तो लार्जर यूनिट में क्या आ सकता है,
देखो 1 वाट जो थी, हम इसको रफ करके देखते हैं। पावर के हमने चारों फॉर्मूलेज देख लिए। पावर की जो सबसे छोटी यूनिट थी वो कौन सी थी? जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी वो थी आपकी वाट। बट हम इसकी लार्जर यूनिट लेनी है, लार्जर यूनिट लेंगे तो वो क्या आ जाएगी? किलोवाट में। और किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1 किलो के अंदर कितना होता है? 1000। सो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। मतलब अगर जो कॉमर्शियल यूज होता है, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह उसमें यूज है कॉमर्शियल, वहां पर हम किलोवाट के अंदर बात करेंगे, वॉट में बात नहीं करेंगे। वोट मतलब जो नॉर्मली घर के अप्लायंसेस होते हैं उसमें जो पावर होती है वो सिंपली वोट के अंदर होती है, ठीक है, स्मॉलर यूनिट होती है। बट जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में होती है वहाँ पर क्या होता है? किलोवाट। दैट मीन्स जो कॉमर्शियल यूज होता है वहाँ पर हम किलोवाट का यूज किया जाता है, ठीक है। ये लार्ज यूनिट होगी, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होगी। अब लाइक इनको यूज कहाँ पर? लाइक पावर का, जैसे कि आपने देखा होगा सिंपली एक ट्यूबलाइट, आप घर पे ट्यूबलाइट लेके आ रहे हो तो उस पर लिखा होता है 40 वाट। दैट मीन्स उसकी जो पावर है वो कितनी है? उस ट्यूबलाइट की वो पावर कितनी है? 40 वाट। और वहां पर एक वोल्टेज भी मेंशन होता है, इट्स कॉल्ड द 220 वोल्ट, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। या उसका वोल्टेज दे रखा है मुझे क्वेश्चन में, उसमें वोल्टेज दे रखा है कि इसका ट्यूबलाइट का जो वोल्टेज है वो 220 अप्रॉक्स। बहुत सारे जितने इक्विपमेंट है सब 220 वोल्ट पे होते हैं, बट पावर सबकी अलग अलग होती है। पावर जैसे कि मैंने ट्यूबलाइट के लिए 40 वोल्ट, और जैसे कि पावर आप सिंपली अगर ले रहे हो वॉशिंग मशीन की, ठीक है, जो कि हायर इलेक्ट्रिक थोड़ा सा हायर है तो उसका पावर भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, मतलब 3000 वाट उसकी पावर होती है वॉशिंग मशीन की, ठीक है। वैसे सबकी अलग अलग पावर होती है और सबके अंदर करंट भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लो होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमने पावर के, हमने कुछ एपरेटर्स देख लिए उस इक्विपमेंट में कितनी किसकी पावर होती है। बट जो सबसे मेन होती है कॉमर्शियल यूनिट में होती है 1 किलोवाट पावर, ठीक है। अब हम देखें इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी? एक टॉपिक देख रहे हैं, इट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? मैंने अभी जस्ट बोला आपसे कि वर्क डन का मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, कि कौन जितना वर्क कर रहा है उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला? P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। तो मुझसे क्वेश्चन में पूछा इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालो उसकी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब ही क्या था? वर्क डन। और मैंने इसकी डेफिनेशन में बोली थी कि द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक वर्क डन या फिर द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। ये मैंने डेफिनेशन बोली थी, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्मूला क्या बन गया? पावर इनटू टाइम, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किसमें मेजर करेंगे? ऑब्वियसली किलोवाट आवर में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने का किसमें मेजर करेंगे? किलोवाट आवर्स में, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस किलोवाट आवर को चेंज कैसे करना है, मतलब इस किलोवाट आवर को हम कैसे लिख सकते हैं, इन जूल्स के अंदर कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं उसको आगे लिखने का तरीका क्या होगा। देखो मैं 1 किलोवाट आवर्स को ऐसा लिख सकता हूं 3.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 जूल। जूल क्यों लिखा? क्योंकि वर्क है, किलोवाट आवर, दैट मींस ये पावर है, पावर मतलब वर्क है, ठीक है। और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। तो ये एक बेसिक फॉर्म आपको याद रखनी है क्वेश्चन में, ठीक है। वैसे आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा तो वहां पर आपको देगा कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 6 कन्वर्ट जूल। बट अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आपको उसको चेंज करना आना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर को हम कैसे लिख सकते हैं? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। तो ये उसकी और फॉर्म हो गई। अब हम देख रहे हैं इसके आगे क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक बल्ब है कोई जिसकी पावर दे रखी है 40 वाट एंड इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। व्हाट इज द करंट?
सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत से ऐसी जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं पावर पे, वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर दे रही है 40 वाट और वो कनेक्टेड एक 220 वोल्ट सोर्स है, तो व्हाट इज द करंट ड्रॉ इन इट। तो सिंपल सा आई पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू वी आई क्या हो जाएगा P अपॉन वी। पावर कितनी दे रखी है मुझे 40 वाट पावर दे रखी है 40 वाट, वोल्टेज कितनी दे रखी है 220, तो करंट कितनी फ्लो हो जाएगी, 0 से 0 काट लिया, 4/20 डिवाइड कर लो, इट्स कॉल्ड द इन द एम्पियर। ठीक है, पॉइंट्स के अंदर करंट आएगी, तो I इज इक्वल टू 4/22 एम्पियर करंट उसके अंदर, उस सर्किट के अंदर फ्लो होगी। ठीक है, तो बस इसी टाइप में आपसे क्वेश्चंस पूछे होंगे जहाँ पर आपको रेजिस्टेंस गिवन होगा, वोल्टेज गिवन होगा और आपको पावर पूछ लेंगे। ठीक है, या फिर पावर दे रखेंगे, रेजिस्टेंस पूछ लेंगे, करंट गिवन होगी। तो इस तरह से न्यूमेरिकल छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं पावर बेस पे। हाँ, बट डेफिनेटली क्वेश्चन आपको पावर का दिखेगा ही दिखेगा, थ्योरेटिकल नहीं पूछता है अधिकतर, बट इसमें न्यूमेरिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक पावर के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं बुक के अंदर, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो वन बाय वन। हाँ, देखो कि उसमें क्या क्या दे रखा है, क्या चीज़ पूछी गई है, क्या हमको निकालना है, तो सबको प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे। और इस पूरे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था इसमें कि 4 फॉर्मूलेस, कि मैंने 4 फॉर्मूलेस कैसे डिराइव किए। मैंने आपको डायरेक्टली नहीं बताया लिख के, मैंने 4 फॉर्मूले को डिराइव करके बताया कि कहाँ से मैं कैसे लाया, ताकि आपको वो चीज़ याद रहे एग्जाम टाइम पे कि हाँ ये फॉर्मूला यहाँ से आया था और मुझे इसको अगर बनाना है, अगर मान लो फॉर्मूले भूल भी जाओ तो अपन फॉर्मूले को बना सकते हो। ठीक है, तो बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पावर के, तो वहाँ से स्टार्ट करें करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका कमेंट करें। अब इस पूरी इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक रहेगा, इट्स कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका डेरिवेशन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग ऑफ करंट का। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, जो भी डाउट्स है उसको कमेंट करके शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेक्टर कोचिंग क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने कुछ पढ़ा था द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बताया था कि क्वेश्चन न्यूमेरिकली बेस पे आ सकते हैं कि सीरीज में देंगे तो सिर्फ रेजिस्टेंस को ऐड करना है, और अगर पैरेलल में देंगे तो रेसिप्रोकल को ऐड करना है। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। इसमें थ्योरेटिकली कुछ भी नहीं आएगा, बट द क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो इस टॉपिक पे आ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या हुआ, सिंपली नॉर्मली देखो पावर का मतलब क्या होता है। पावर का मतलब आपने किसी टाइम फिक्स के अंदर आपने कितना वर्क किया, इट इज कॉल्ड पावर। कि आपने इस चेयर को यहाँ से यहाँ मूव करा है, तो कितने टाइम में आपने इस चेयर को यहाँ से वहाँ मूव करा है, दैट इज आपने जो मूवमेंट करा है, उसी को हमने क्या बोला, पावर। ठीक है, तो सिंपली पावर की डेफिनेशन क्या बनेगी, द इलेक्ट्रिक पावर is defined as the electric work in a particular time, that is called the electric power। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन क्या बनी, तो इलेक्ट्रिक पावर इसको डिफाइन किया P से, तो P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क मतलब W अपॉन टाइम, दैट मीन्स T। तो ये मेरी एक सिंपल डेफिनेशन बन गई इलेक्ट्रिक पावर की, पावर इज इक्वल टू W अपॉन T। ठीक है, अब इसके हम देखेंगे इसके एसआई यूनिट, इसके एसआई यूनिट कैसे लिखेंगे। एसआई यूनिट देखो, ये क्या है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगी, पावर की एसआई यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकंड, ये हो जाएगी द एसआई यूनिट ऑफ पावर, जूल पर सेकंड। बट अगर मैं इसको एक वर्ड में बोलना चाहूँ या मैं इसकी कोई दूसरी एसआई यूनिट को बोलना चाहूँ तो क्या बोलेंगे, तो एक जो पावर की जो मेन यूनिट होती है एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ठीक है, इसको बोलेंगे वाट और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, द वर्क डन इन अ पर्टिकुलर टाइम, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकेंड, या फिर अगर एक वर्ड में बोले तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट, जिसको हमने रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, ये तो हमने देखा कि सिंपल से एक आइडिया अबाउट द कि पावर होता है क्या है। ठीक है, पावर की सिंपल से डेफिनेशन देखी। अब ये जो वर्क दे रखा है, ये वर्क का मतलब क्या है एक्चुअल में, द वर्क का मतलब द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड है उस वर्क को करने के लिए। एक ही बात है, मतलब मैं वर्क को चाहे एनर्जी बोलूँ या वर्क बोलूँ, बात दोनों की एक ही है। तो सिंपल मैं ये भी बोल सकता हूँ कि द पावर, द इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क इन ए पर्टिकुलर टाइम
या फिर द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। समझ आया क्या बोला मैंने कि जो वर्क है वही आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अल्टीमेटली मैंने पावर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या बनाई कि द इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक वर्क पर यूनिट टाइम, या फिर द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि पावर की डेफिनेशन को हम कैसे प्रॉपर वे में डिफाइन करें। अब हम देख रहे हैं इसकी यूनिट के बारे में देख लिया हमने। अब पावर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिसमें पावर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज देख रहे हैं कि और क्या पावर के फॉर्मूलेज बन सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर के। ठीक है, इसी से हम कुछ चेंजेस करेंगे, जो हमने मेन फॉर्मूला लिया उसी फॉर्मूलेज में कुछ चेंजेस करके हम कुछ अदर कैलकुलेशन करेंगे जो न्यूमेरिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको काम आएगा। देखो सबसे मेन फॉर्मूला हमने लिया P इज इक्वल टू W/T। ठीक है, ये सबसे मेन फॉर्मूला था मेरा W/T। वर्क और पोटेंशियल डिफरेंस का आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। तो देखो क्या मैं W को ऐसा लिख सकता हूँ V इंटू आई इंटू टी, और नीचे क्या पड़ा हुआ है T। ये मैं कहाँ से लाया V इंटू आई इंटू टी, ये आपको सबको पता है। जब मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया था तब वहाँ पर मैंने वर्क के बारे में बताया था कि द पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W/Q लिया था मैंने यहाँ पर V इज इक्वल टू W/Q कि द पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन अ पर्टिकुलर चार्जेस के अंदर। एक चार्ज को यहाँ से वहां तक ले जाने में कितना वर्क किया गया, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से वर्क को मैंने क्या कर दिया रिप्लेस, और Q को मैंने क्या लिख दिया I इंटू टी। ये भी सबको पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है IT चार्ज। ठीक है, तो देखो VIT, तो W को मैंने क्या लिख दिया VIT अपॉन T। T से T कट हो गया, तो P का दूसरा फॉर्मूला क्या बना, द P इज इक्वल टू VI, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जो भी आपका न्यूमेरिक क्वेश्चन आएगा वो इस क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, P इक्वल टू VI, जहां पर आपका V क्या है, इट्स पोटेंशियल, और I क्या आपका करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, द पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड द करंट। ठीक है, अब इसके अंदर आप यूनिट लिख सकते हो, वोल्ट की यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, करंट की यूनिट क्या होगी एम्पियर। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया डिफाइन 1 वाट, डिफाइन 1 वाट। सो क्या करेंगे, पावर 1 कब आएगी, 1 वाट पूछ रहा है, मतलब पावर उसकी 1 आनी चाहिए। कब, जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल 1 वोल्ट हो और उस डिवाइस के अंदर जो करंट फ्लो रही है वो कितनी होनी चाहिए 1 एम्पियर। दैट मीन्स 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर करंट फ्लो इन द टर्मिनल गेट अक्रॉस द टर्मिनल पे कोई वोल्टेज होगा जो कि 1 वोल्ट होगा, और उस डिवाइस के अंदर जो करंट फ्लो रही है वो 1 एम्पियर होगी। तो मुझे उसके अंदर पावर कितनी मिलेगी उस डिवाइस में 1 वाट। ठीक है, तो ये मैंने देखा कि पावर के एक दूसरी फॉर्म में कि पावर को हम VI भी लिख सकते हैं। ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला P इज इक्वल टू W/T। ठीक है, दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI। ठीक है, अब मैं इसको अनदर फॉर्म में लिख रहा हूँ कि अगर मान लो कि कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसी चीज दे रखी है वहां से आपको पावर निकालना है, बट वो दे क्या रखा है उस पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले हो गए, हम तीसरे फॉर्मूले की बात कर रहे हैं कि पावर के और भी फॉर्मूलेस कैसे डिराइव कर सकते हो, देखते हैं। ठीक है, सो हमने सेकंड फॉर्मूला लिया P इज इक्वल टू VI। ठीक है, बट मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक ऐसा न्यूमेरिकल दिया गया जिसमें आपको इलेक्ट्रिक पावर निकालनी है, बट आपको रेजिस्टेंस और करंट दे रखा है। दैट मीन्स व्हेन I एंड R इज गिवन, और आपको पावर निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको I और R दे रखा है और आपको निकालनी है पावर। ठीक है, तो अब आपके पास V दे रखा है जो कि है ही नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, इस V को पहले रिप्लेस करूंगा। तो क्या ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इस V को यहाँ पुट कर दूंगे सेकंड इक्वेशन में, तो IR इंटू I, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया I²R। सो दिस इज माय थर्ड फॉर्मूला। मतलब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में V और I दे रखा है आप सीधा सेकंड फॉर्मूला लगा लो। आपको क्वेश्चन में IR दे रखा है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, P इक्वल टू I²R। देखो रखने की जरूरत नहीं है, सीधा से आपको एक चीज समझिए, P इक्वल टू V इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको याद रखो, बाकी सिर्फ ओम्स लॉ लगाकर इंटरचेंज करना है। ठीक है, ये आपका बन गया थर्ड फॉर्मूला। अब मान लो कि आपको क्वेश्चन में V एंड R गिवन है।
और आई गिवन नहीं है, आपको क्वेश्चन में वी एंड आर गिवन है और आई गिवन नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे? ठीक है, मैं ले रहा हूँ फोर्थ फॉर्मूला। अब देखो P इक्वल टू वी आई होता है और क्वेश्चन में V गिवन है, I नहीं पता है, तो मैं I को क्या लिख सकता हूँ? ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आर। ठीक है, तो इस I की वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूँ? अगेन वापस इक्वेशन सेकंड में, तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू V और I की जगह पर क्या पुट कर दिया? V अपॉन आर। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया? V स्क्वायर अपॉन आर। तो दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर के मैंने 4 फॉर्मूले देखे। पहला P इज इक्वल टू W अपॉन टी, सेकंड P इज इक्वल टू वी आई, थर्ड P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड फोर्थ P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूले क्वेश्चन में कोई भी आपको गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है उस बेस पर आपको चारों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है और सीधा सॉल्व करना है। ठीक है, डेफिनेटली एक न्यूमेरिक प्रॉब्लम आपको इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड मिलेगा ही मिलेगा। अब हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पर आपको जो रेजिस्टेंस है वो पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिख रहा है आपको? मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन किस केस में? जब वोल्टेज गिवन है, जब वोल्टेज गिवन है उस केस में रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर डिक्रीज होगा और अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो पावर इंक्रीज होगा। मतलब पावर एंड द रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इन द केस ऑफ वोल्टेज, बट पावर एंड रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हेन द करंट इज गिवन। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। मान लो कि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ रहा है डायरेक्टली कि आपको कोई वोल्टेज दे रखा है, उस बेस पर कोई रेजिस्टेंस दे रखा है, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द पावर? तो आपको ध्यान रखना है कि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ हमने कुछ पढ़ा था इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट्स क्या होती है और रेजिस्टेंस के बारे में कि और कौन कौन सी फॉर्म्स में पावर को लिख सकते हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिक प्रॉब्लम पे आ सकती है। बट पावर की सबसे छोटी यूनिट में देखी वाट। अब हम पावर की कुछ लार्जर यूनिट को देखते हैं कि लार्जर यूनिट कैसे हो सकती है। ठीक है, पावर की तो लार्जर यूनिट में क्या सकते हैं? देखो 1 वाट जो थी, हम उसको रफ करके देखते हैं। पावर के हमने 4 फॉर्मूलेस देख लिए। पावर की जो सबसे छोटी यूनिट थी वो कौन सी थी? जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी वो थी आपकी वाट। बट हम इसकी लार्जर यूनिट लेनी है, लार्जर यूनिट लेंगे तो वो क्या आ जाएगी? किलोवाट में। और किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1 किलो के अंदर कितना होता है? 1000। सो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। मतलब अगर जो कॉमर्शियल यूज होता है, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह उसमें यूज है कॉमर्शियल, वहां पर हम किलोवाट के अंदर बात करेंगे, वॉट में बात नहीं करेंगे। वोट मतलब जो नॉर्मली घर के अप्लायंसेस होते हैं उसमें जो पावर होती है वो सिंपली वोट के अंदर होती है। ठीक है, स्मॉलर यूनिट होती है। बट जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में होती है वहाँ पर क्या होता है? किलोवाट। दैट मीन्स जो कॉमर्शियल यूज होता है वहाँ पर हम किलोवाट का यूज किया जाता है। ठीक है, ये लार्जर यूनिट होगी, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होगी। अब लाइक इनको यूज कहाँ पर? लाइक पावर का, जैसे कि आपने देखा होगा सिंपली एक ट्यूबलाइट, आप घर पे ट्यूबलाइट लेके आ रहे हो तो उस पर लिखा होता है 40 वाट। दैट मीन्स उसकी जो पावर है वो कितनी है? उस ट्यूबलाइट की वो पावर कितनी है? 40 वाट। और वहां पर एक वोल्टेज भी मेंशन होता है, इट्स कॉल्ड द 220 वोल्ट, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। या उसका वोल्टेज दे रखा है मुझे क्वेश्चन में, उसमें वोल्टेज दे रखा है कि इसका ट्यूबलाइट का जो वोल्टेज है वो 220 अप्रॉक्स। बहुत सारे जितने इक्विपमेंट है सब 220 वोल्ट पे होते हैं, बट पावर सबकी अलग अलग होती है। पावर जैसे कि मैंने ट्यूबलाइट के लिए 40 वोल्ट, और जैसे कि पावर आप सिंपली अगर ले रहे हो वॉशिंग मशीन की, ठीक है, जो कि हायर इलेक्ट्रिक थोड़ा सा हायर है तो उसका पावर भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। मतलब 3000 वाट उसकी पावर होती है वॉशिंग मशीन की। ठीक है, वैसे सबकी अलग अलग पावर होती है और सबके अंदर करंट भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लो होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमने पावर के, हमने कुछ एपरेटस देख लिए उस इक्विपमेंट में कितनी किसकी पावर होती है। बट जो सबसे मेन होती है कॉमर्शियल यूनिट में होती है 1 किलोवाट पावर। ठीक है, अब हम देखें इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी? एक टॉपिक देख रहे हैं, इट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? मैंने अभी जस्ट बोला आपसे कि वर्क डन का मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, कि कौन जितना वर्क कर रहा है उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला? P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, तो मुझसे क्वेश्चन में पूछा इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालो उसकी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पावर इंटू टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब ही क्या था? वर्क डन। और मैंने इसकी डेफिनेशन भी बोली थी कि द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक वर्क डन या फिर द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। ये मैंने डेफिनेशन बोली थी, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्मूला क्या बन गया? पावर इंटू टाइम। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किसमें मेजर करेंगे? ऑब्वियसली किलोवाट आवर में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने का किसमें मेजर करेंगे? किलोवाट आवर्स में। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट ठीक है, इस किलोवाट आवर को चेंज कैसे करना है, मतलब इस किलोवाट आवर को हम कैसे लिख सकते हैं, इन जूल्स के अंदर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसको आगे लिखने का तरीका क्या होगा। देखो, मैं 1 किलोवाट आवर्स को ऐसा लिख सकता हूं 3.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 जूल। जूल क्यों लिखा? क्योंकि वर्क है, किलोवाट आवर दैट मींस ये पावर है, पावर मतलब वर्क है। ठीक है, और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। तो ये एक बेसिक फॉर्म आपको याद रखनी है क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे आपको कहोगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा तो वहां पर आपको देगा कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 6 कन्वर्ट जूल, बट अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आपको उसको चेंज करना आना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर को हम कैसे लिख सकते हैं? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, तो ये उसकी और फॉर्म हो गई। अब हम देख रहे हैं इसके आगे क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक बल्ब है कोई जिसकी पावर दे रखी है 40 वाट एंड इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। व्हाट इज द करंट? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत से ऐसी जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं पावर पे वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर दे रखी है 40 वाट और वो कनेक्टेड एक 220 वोल्ट सोर्स है, तो व्हाट इज द करंट ड्रॉ इन इट? तो सिंपल सा आई पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू वी आई। आई क्या हो जाएगा? P अपॉन वी। पावर कितनी दे रखी है मुझे? 40 वाट। पावर दे रखी है 40 वाट, वोल्टेज कितनी दे रखी है? 220। तो करंट कितनी फ्लो हो जाएगी? 0 से 0 काट लिया, 4/20 डिवाइड कर लो, इट्स कॉल्ड द इन द एम्पियर। ठीक है, पॉइंट्स के अंदर करंट आएगी, तो I इज इक्वल टू 4/22 एम्पियर करंट उसके अंदर, उस सर्किट के अंदर फ्लो होगी। ठीक है, तो बस इसी टाइप में आपसे क्वेश्चंस पूछे होंगे जहाँ पर आपको रेजिस्टेंस गिवन होगा, वोल्टेज गिवन होगा और आपको पावर पूछ लेंगे। ठीक है, या फिर पावर दे रखेंगे, रेजिस्टेंस पूछ लेंगे, करंट गिवन होगी। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं पावर बेस पे। हाँ, बट डेफिनेटली क्वेश्चन आपको पावर का दिखेगा ही दिखेगा, थ्योरेटिकल नहीं पूछता है अधिकतर, पर इसमें न्यूमेरिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक पावर के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं बुक के अंदर, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो 1 बाय 1। हाँ, देखो कि उसमें क्या क्या दे रखा है, क्या चीज़ पूछी गई है, क्या हमको निकालना है, तो सबको प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे। और इस पूरे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था इसमें कि 4 फॉर्मूलेस, कि मैंने 4 फॉर्मूलेस कैसे डिराइव किए। मैंने आपको डायरेक्टली नहीं बताया लिख के, मैंने 4 फॉर्मूलों को डिराइव करके बताया कि कहाँ से मैं कैसे लाया, ताकि आपको वो चीज़ याद रहे एग्जाम टाइम पे कि हाँ ये फॉर्मूला यहाँ से आया था और मुझे इसको अगर बनाना है, अगर मान लो फॉर्मूले भूल भी जाओ तो अपन फॉर्मूले को बना सकते हो। ठीक है, तो बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पावर के, तो वहाँ से स्टार्ट करें करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका कमेंट करें। अब इस पूरी इलेक्ट्रिसिटी का क्लास टॉपिक रहेगा, इट्स कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका डेरिवेशन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग ऑफ करंट का। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, जो भी डाउट्स है उसको कमेंट करके शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।